लोग पहुंच चुके हैं जंतर और मंतर। वहीं जाना पड़ेगा। अरे लाया करो बीवी को घुमाने के लिए। बीवी को घुमाने के लिए लाया करो, और बच्चों को लेके आते हो ना तो बच्चे ऐसे पीछे पड़ते हैं। देखो उसको मुझे पता है, झूला ही दिख रहा है। आज यहाँ देखो इसको। हम लोग आगे जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं अभी जंतर मंतर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हनुमान मंदिर का जो मैंने वीडियो तो डाल दिया है, उसके बाद हम अब जा रहे हैं जंतर मंतर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको पार्ट्स में बनाए हुए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जंतर और मंतर। वहीं जाना पड़ेगा। देखो, और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी हैं, फॉरेनर वगैरह। और ये देखो, पहले देखो इसका पास लेंगे। और जंतर मंतर को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, और यहाँ पे इसके बारे में उल्लेख भी है। वे जयपुर के राजा थे और खगोल शास्त्र का उनको बहुत गहरा नॉलेज था। वो एक राजा ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सोच वाले इंसान भी थे। इसको 1724 ईसा के आसपास बनवाया गया था, यानी आज से करीब 300 साल पहले। मेरा बेटा देखो आज इतना एक्साइटेड हो रखा है। जंतर मंतर को क्यों बनवाया गया है, ये एक खास और अहम सवाल है। इसी को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मेरा सिब्बू और मैं और पति बने कैमरामैन। मैंने कहा कैमरा पकड़ लो जरा, और मेरे बेटे को तो चलना नहीं होता। देखो कितनी सुंदर जगह आ रखा है, साफ सुथरी प्यारी प्यारी जगह। कहना चाहोगे? अरे लाया करो बीवी को घुमाने के लिए। बीवी को घुमाने के लिए लाया करो, और बच्चों को लेके आते हो ना तो बच्चे ऐसे पीछे पड़ते हैं। देखो नीचे गिर गया। और यहाँ पे उसे खेलने के लिए अच्छा मिल रहा है, काफ़ी खुला खुला है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये जगह लग रही है। साफ़ सुथरी है पहली बात। और हम लोग ना घर से खाना ला रखे, अब ये नहीं पता है खाने देंगे नहीं खाने देंगे। हम चादर भी ला रखे ताकि पिकनिक की तरह से बनाए। सुबह सुबह भाई मैंने उठ के परांठे बनाए हैं आलू के। अनु जब भी मंदिर से आया ना तो इसलिए हर जगह जय जय कर रहे हैं। यहाँ पे कितने सारे स्टेयर्स हैं, और यहाँ पे भी कितने सीढ़ियाँ हैं। शायद यहाँ पे पहले पानी रहता था क्या? पानी था क्या यहाँ पे? ठीक। अच्छा, तो अभी आगे जाके देखते हैं। तो दोस्तों ये है सम्राट यंत्र। ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा यंत्र है जंतर मंतर का, और ये ट्रायंगल शेप का है। ये काम कैसे करता है? ये जो सीढ़ी नुमा सा दीवार बनी है वो ये काम करती है। जैसे जैसे सूरज आगे की तरफ बढ़ता है तो जो छाया है वो नीचे की तरफ गिरती है, निशानों जो बना रखे हैं उन पर। इससे क्या है, समय का पता लग जाता है, और ये यंत्र 2 सेकंड का भी सटीक समय बता सकता है। अब सोच सकते हैं उस समय ना घड़ी थी ना मोबाइल थी, फिर भी हमारे जो पूर्वज थे, मतलब जो राजा महाराजा, उनमें कितने विद्वान थे। ये कह रहा है क्या है ये? हमें भी नहीं पता बेटा क्या है ये। जंजीर है ये बस। क्या है ये? हम भी ये देख रहे बेटा क्या है यहाँ पे। आजा। और यहाँ पे आगे यहाँ पे मम्मी थी। और देखो अनुज को देखो। अनुज देखो 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 आया डॉन। देखो 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 आया डॉन, मेरा हनुमान जी, मेरा छोटे से मारुति जी। श्री राम जय राम जय जय राम। देख सकते हैं ये सम्राट यंत्र कितना अद्भुत सा है। हमने अनु को नीचे खुला छोड़ा है, उसको जहाँ जाना है वही वो खुद जाके एक्सप्लोर करेगा। उसको मुझे पता है, झूला ही दिख रहा है। आज यहाँ देखो इसको। अरे भाई देखो इसने सारे नियम के उल्लंघन कर दिए भाई।
दोस्तों ये है जयप्रकाश यंत्र जो सम्राट यंत्र के सामने है। ये ज़मीन के अंदर बना हुआ गोल कटोरे जैसा यंत्र है जिसमें आसमान का पूरा नक्शा उल्टा बनाया गया है। सूरज और चांद और ग्रहों की जो छाया इन निशानों पर पड़ती है, इससे इसकी दिशा और ऊंचाई और समय का सही पता लगाया जाता था। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मंडे है तो लोग ना वर्किंग डे है तो लोगों का ज़्यादा छुट्टी नहीं है और मेरे हस्बैंड की मंडे की छुट्टी है इस वजह से। और जो मैं बोल रही थी ना मेरी किताब में वो वाली ड्राइंग बनी रहती थी मेरी किताब में, सिर्फ वो दिल सा। और अनुज को देखो, इसको सब कुछ छोड़ के सिर्फ चैन ही दिखाई दे रही है। मुझे उसके ऊपर चढ़ना है, जाने देते हैं वहाँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा जगह ना इन लोगों ने बंद करी हुई है, क्योंकि उन्हें पता होगा ना यहाँ सब स्टंट वाले भारतीय हैं इस वजह से। यार मेरा पति और मेरा बेटा ना दोनों भाग जा रहे हैं, पता नहीं जब तक मैं आधा शूट कर रही हूँ ना पता नहीं कहाँ के कहाँ गायब हो जा रहे हैं। ऐसे है ना, सच में दिमाग की दही कर देते हैं ये दोनों की दोनों। अरे मैं इनको ढूंढने में लगी हूँ, यहाँ मैं इनको ढूंढने आई हूँ या ये चीज़ें देखने आई हूँ यहाँ पे। इनको देखो ज़रा, इनको भागने की पड़ी है, देखो इस तरह से है ये और इस तरह से। इधर आओ ना, यहाँ चलते फिर। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, जैसा पैटर्न ये है वैसी पैटर्न यहाँ पे भी है। तो दोस्तों आप ये जो गोल गोल सा बना हुआ यंत्र देख रहे हैं इसे राम यंत्र कहते हैं, जो ये जंतर मंत्र का सबसे खास यंत्र है। ये पुराने समय में सूरज, चंद्रमा और ग्रह को आसमान से कितनी दूरी पर है इसका पता बताता था, किस दिशा में है इसका भी पता बताता था। साथ ही बीच में जो खंबा है उसकी छाया जब दीवार पे बने हुए निशानों पर पड़ती थी उसी से इसकी गणना की जाती थी। आज जो हम मोबाइल में दिशा देखते हैं, लेकिन 300 साल पहले यही राम यंत्र आसमान का जो पूरा नक्शा बता देता था। तो देख सकते हैं ये है राम यंत्र और हमारे पहले के विज्ञान। मैंने कोई ऐसा ढूंढ रही जो ना हम तीनों की फ़ोटो खींच दे, और ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है अभी जो फ़ोटो खींच रहा हो। मैंने पकड़ूँ मैं किसी को। इन्हें देख के वाला गाना याद आ रहा, बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे हिस्टोरिकल प्लेस। भाऊ 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 भाऊ। यहाँ पे ना छाया के लिए इस तरह जगह है और ये दोनों बाप बेटे ने जैसे भाग जा रहे। ये यार मुझे नहीं भेज रहे यार। वाह देखो मेरे पीछे देखिए आप, अच्छा लग रहा है। जम 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 जम। सम्राट यंत्र के सामने ही है मिश्र यंत्र। मिश्र यंत्र जंतर मंत्र का सबसे काम वाला यंत्र माना जाता है, क्योंकि इस यंत्र का कई काम है। जैसे ये पुराने समय में सूर्य की स्थिति, दिन रात की पहचान और साल के महीनों और मौसम की जानकारी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
सबसे ख़ास बात यह थी जब घड़ी और टाइम का कोई जोन नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब ये यंत्र बिल्कुल सटीक टाइम बताता था। और अलग अलग शहरों में क्या है, दिन है रात है, जैसे आज की डेट में हम पता लगा लेते हैं कहाँ आज इंडिया में सुबह है तो कहीं और रात हो रही है, दिन हो रही है। तो उस समय ये काम यही करता था मिश्र यंत्र, इससे पता लगाया जाता था। तो सरल शब्दों में अगर कहूँ तो जो मिश्र यंत्र है अपने समय का एक मल्टी फंक्शन साइंस टूल था। और ये साबित करता है भारत में 300 साल पहले भी विज्ञान और खगोलशास्त्र कितना उन्नत में था। तो पीछे जो मेरे कुड़ियाँ दिख रही हैं, उन्होंने कहा हमारी ज़रा सेल्फी ले लो, तो भैया मैंने उनकी फ़ोटो वगैरह दी है, सेल्फी नहीं सॉरी फ़ोटोज़। और मैंने भी थोड़ा बहुत फ़ोटो यहाँ पे खिंचा ली है। और यार अनुज को ना भूख लग रही है, बैठना तो था लेकिन यहाँ पे पता नहीं अलाउ है कि नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा बैठा नहीं है, कहीं कहीं पर कपल बैठे हैं। मुझको ना भूख लग रही है तो मैं उसको ना वहाँ पे खिलाऊंगी। और मुझे लग रहा है बड़ों का शायद अलाउ नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई है। अब थोड़ा लोग ना गंदगी मचाते हैं, खाते हैं फेंक देते, जैसे होता है ना पैकेट फेंक दिया, ये कर दिया, ये देखो जैसे ऐसा। तो इस वजह से शायद उन्होंने बंद कर दिया। अभी अभी हाँ ऐसे किसी ने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे देखो सिंटोला, हम इनको सिंटोला बोलते थे। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अनुज को भूख लग रही थी तो उसको मैंने थोड़ा खिलाया, पर उसने खाया नहीं। अब मेरी गलती है, मैं चम्मच लाना ही भूल गई, सब कुछ सही से किया, लास्ट में चम्मच ही भूल गई। हाथ से खिलाया। और अभी अनुज यहाँ पर है, थोड़ी देर बैठेंगे फिर घर जाएंगे। अभी हम जनपद मार्केट जाने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ ख़रीदा नहीं तो क्यों लेके जाना है, वैसे इतना बोझ आया मेरे को ना। बस में अजीब सा हो रहा था, घुटन सी हो रही थी, AC वाली बस होती ना, सारी बंद बंद, इस वजह से। और मैं आलू के परांठे लाए थे, लेकिन हम अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि यार वैसे तो यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं खा रहा है और ये इसके अंडर आता होगा तो हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए ना। अनुज को तो खैर हम खिला लिया, क्योंकि बच्चों के लिए अलाउ होता है कई जगह पे। और अनुज ने तो थोड़ा सा ही खाया है, बाकी अनुज चिड़िया देख रहा है। अनुज और उसके पापा जी इधर में। और यहाँ पे अब लोग धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। और फॉरेनर भी अब फॉरेनर की उस समय एंट्री नहीं हो रही थी, अब फॉरेनर भी 2-4 आ गए हैं, और बाकी शायद आने वाले होंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे लोग आने लग गए। लेकिन अच्छा ये है कि हमें मंदिर में भी भीड़ नहीं मिली। यार मानती हूँ पति लोग हमें घुमाने लाते हैं, पर ऐसा भी क्या घुमाने लाए, मेरा पति सीधा उधर चले गए। मैंने थोड़ी देर बैठते यार, अभी तो चल चल के थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट तो होना चाहिए ना यार, ज़रा सा बैठने को भी नहीं मिला। और देखो वो उधर पहुँच गए अनुज को लेके, अभी हो गई है मतलब। अब मैं फिर पीछे पीछे पूरे व्लॉग में मैं ना, पूरे घूमने में मैंने इनको सिर्फ ढूंढा ही है, मंदिर में मैं इनको ढूंढ रही हूँ, ये दोनों पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। मतलब एक होता ना कि आप जब आ रखे हैं तो थोड़ा भाई, अब जब हम घर से निकले तो थोड़ी देर बैठना तो चाहिए। अब देखो दोनों के दोनों देखो गेट से बाहर चले गए यार, कैसे हैं ये दोनों भगवान। और अनुज भी ऐसी है, अनुज भी सीधा भाग गया पापा के साथ, ये कि थोड़ा मम्मी को याद कर ले। ये देखो कहीं भी नहीं है, अब देखो गेट से बाहर चले गए। हाय राम, मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तो कहाँ थे तुम? है कब से ढूंढ रही मैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, और मिलते आप सबसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।